गांव में सर्दियों का मौसम होता है और एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है और मूसी चिड़िया को अपने घोंसले में बहुत ठंड लगने लगती है। ओए माँ, इतनी ठंड मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि इस ठंड से बचने का इंतजाम किया जाए और घोंसले को गर्म रखा जाए। उसके लिए मुझे ढेर सारी लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेंगी, लेकिन ये काम मुझ अकेली जान कैसे करेगी? अरे हाँ, मैं बुरा कौवा के पास जाती हूँ और उससे मदद मांगती हूँ। मूसी चिड़िया फिर बुरा कौवा के घोंसले की तरफ मदद के लिए निकल पड़ती है। आओ मूसी चिड़िया, बताओ कैसे आना हुआ? बुरा कौवा, आजकल गांव में तो मेरी सोच से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। ये ठंड नाकाबिले बर्दाश्त है हम सब के लिए, इसलिए हमें अपने घोंसलों को गर्म रखना होगा ताकि गर्माइश अंदर घोंसलों तक महसूस हो और हमारी सर्दियों की रातें पुरसुकून गुजर जाएं। लेकिन ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ मूसी चिड़िया, मैंने सुना है कि ठंड के साथ साथ गांव में बहुत तेज बर्फबारी भी होने वाली है, तो उससे पहले पहले हम अपनी लकड़ियों का इंतजाम करके रखना होगा ताकि सर्दियाँ सुकून से गुजर जाएं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। अभी तो शाम हो रही है, तो क्यों ना हम कल सुबह जाकर ये काम मुकम्मल करें और अपने काम निपटाने के बाद ये सब बड़े काम मुकम्मल करें। फिर मूसी चिड़िया ये कहकर अपने घोंसले में चली जाती है और तमाम बचे हुए दिन के काम निपटा लेती है। फिर सुबह हो जाती है और अगले दिन दोनों मूसी चिड़िया और बुरा कौवा लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बुरे कौवे को नेक तोती नजर आती है और वो मजे और सुकून से धूप सेक रही होती है और बुरा कौवा से उसको इस सुकून में देखना बर्दाश्त नहीं होता। तभी वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे देखो तो सही, कैसे ये काम चोर तोती मजे से धूप सेक रही है और हम यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। फिर तीनों लकड़ियाँ जमा करने के सफर पर निकल पड़ते हैं और मूसी चिड़िया के घोंसले में लकड़ियाँ जमा करते जाते हैं। अरे मूसी चिड़िया, तुम्हारा घोंसला तो इतना छोटा है, इसमें हम सब कैसे रहेंगे? अगर यहाँ सिर्फ लकड़ियाँ ही जमा हो जाएंगी तो हम तीन कहाँ पर रहेंगे? मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर मेरे घोंसले में चलना चाहिए और वहीं लकड़ियाँ जमा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे घोंसले में बहुत जगह है और मेरा घोंसला बहुत बड़ा है और मेरे पास अनाज भी रखा हुआ है, तो हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी और हमारी तमाम सर्दियाँ बहुत सुकून से गुजर जाएंगी। अरे हाँ बुरा कौवा, तुम एकदम ठीक कह रहे हो कि हमें तुम्हारे घोंसले में चलना चाहिए और वही तमाम लकड़ियाँ जमा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा घोंसला बहुत बड़ा है और सब उसमें आराम से रह सकते हैं सुकून से पूरी सर्दियाँ। फिर सब बुरा कौवा के घोंसले की तरफ चल पड़ते हैं। आई माँ, ये क्या हुआ? मुझे तो अचानक से मोच आ गई है। अब तो तुम दोनों को ही लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेंगी ताकि मैं आराम कर सकूं और इस चोट से जल्द अज जल्द सही हो जाऊं। अरे कोई नहीं बुरा कौवा, आप आराम करो, मैं और नेक तोती सारा काम आज रात होने से पहले पहले मुकम्मल कर लेंगे। ऐसे सब बुरा कौवा के घर में लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं और रात में जब ठंड पड़ती है तो आग जला लेते हैं ताकि गर्माइश मिले और पुरसुकून नींद आए। और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और सबको भूख लगने लगती है। अरे ओ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है मूसी चिड़िया, देखते हैं बुरा कौवा के घर कुछ खाने को है या नहीं। फिर नेक तोती बुरा कौवा से पूछती है कि घर में कुछ अनाज खाने को है या नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है और मेरे पास अनाज भी रखा हुआ है।
मैं अभी लाता हूँ और फिर सब मिलकर अनाज खाते हैं, क्योंकि तुमने हमारे लिए इतना मेहनत करी और इतना काम किया, तमाम लकड़ियाँ जमा करी ताकि हमें पुरसुकून नींद आए। फिर बुरा कौवा अनाज लाता है और सब मिलकर अनाज खाते हैं। आओ नेक तोती, अब हमें और लकड़ियाँ जमा करनी हैं ताकि सारी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएं। उसी वक्त बुरा कौवा उन दोनों को रोक के कहता है कि तुम दोनों लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो, क्योंकि घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अगर मैं सिर्फ अकेला होता तो ये अनाज मेरे लिए काफ़ी होता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं और अनाज एक इंसान का है, इसलिए अनाज जमा करो ताकि हमारी सर्दियाँ पेट भर कर भी आराम से गुजर जाएं। आप सही कह रहे हो, आप हमें अनाज जमा करने के लिए निकलना चाहिए। फिर मौसी चिड़िया और नेक तोती मिलकर अनाज इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। उधर मौसी चिड़िया और नेक तोती इतनी मेहनत कर रहे थे और इधर बुरा कौवा मज़े से मोच का झूठा बहाना करके धूप सेक रहा था। हाय, ये सर्दियाँ कितनी मज़े की होती हैं। रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। जब तक वो अनाज लेकर घर वापस आए तब तक मुझे दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए। मैं उन दोनों से सिर्फ झूठ बोल रहा था कि अनाज ख़त्म हो गया है, जबकि मेरे पास तो ढेर सारा अनाज पहले से ही जमा हुआ है और अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत हैं और दिन भर पेट भरने को बहुत सारा अनाज। मेरी तो पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। मौसी चिड़िया और नेक तोती इधर अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उनको वापस आते आते रात हो जाती है और इधर बुरा कौवा सबके लिए घर के दरवाजे बंद कर देता है। रात हो जाती है और इधर दोनों बुरा कौवा के घर के बाहर आ जाते हैं और मौसी चिड़िया बुरा कौवा के घर का दरवाज़ा बजाती है। बुरा कौवा, अरे ओ बुरा कौवा, दरवाज़ा खोलो, हम हैं। बुरा कौवा तो अब दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है, लगता है वह सो गया है और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब हम क्या करेंगे। ऐसे ही ठंड में तो बाहर हम मर जाएंगे और जम के हमें सांस भी नहीं आएगी। बुरा कौवा को बाहर उन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर वो मतलबी हो गया था। तभी सुनकर भी अनसुना कर दिया था और खुद सुकून से अंदर था और सो गया था। चलो कोई नहीं, अगर बुरा कौवा सो गया है तो उसके पेट में मोच भी तो आई हुई है। हम तुम्हारे घर में चलते हैं, वहाँ भी तो इतनी सारी लकड़ियाँ हैं, वहाँ हम रात गुजारते हैं और हमारे पास खाने को अनाज भी है। अब थोड़ी देर बाद बुरा कौवा खिड़की से झांक कर देखता है। मुझे लगता है कि वो दोनों अब जा चुके हैं। अब मैं अकेला ही आग जला देता हूँ। सर्दी तो आज कुछ ज़्यादा ही है, लगता है मुझे और ज़्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी और मेरे पास तो बहुत सारी लकड़ियाँ पहले से ही मौजूद हैं। बुरा कौवा लकड़ियों के ढेर को खींचने लगता है और पूरा लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में गिर जाता है और उसी वक्त वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। अरे ओ, ये क्या हो गया? अरे कोई मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगा। मौसी चिड़िया, नेक तोती, कोई तो मुझे बचाओ। कहाँ गए तुम सब? कोई तो मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगा। अरे नेक तोती, मुझे लगता है कि ये बुरा कौवा की आवाज़ें हैं और वो किसी मुसीबत में है। हमें चलकर देखना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही वो दोनों बाहर बुरा कौवा के घोंसले के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर में तो आग लगी हुई है और आग को देखकर मौसी चिड़िया हिम्मत और बहादुरी दिखाकर दरवाज़ा तोड़ देती है और अंदर जाकर बुरा कौवा को निकाल कर लाती है। तो बुरा कौवा के पंखों को आग लग चुकी होती है और तभी मौसी चिड़िया बुरा कौवा को पास वाले तालाब में छोड़ देती है
اور برا کوا کی جان بچ جاتی ہے۔ برا کوا پانی سے باہر آ جاتا ہے اور موسی چڑیا سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میں بہت مطلبی ہو گیا تھا اور بس اپنے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے پاس بہت سارا اناج تھا، وہ تو بس میں نے اس لیے تم دونوں کو بھیجا تھا تاکہ تم دونوں کے آنے سے پہلے میں دروازہ بند کر دوں اور خود ہی سردیوں میں سکون سے رہوں اور تمہیں بے سکونی کے ساتھ دیکھوں۔ اور میرے پیر میں بھی کوئی موچ نہیں آئی تھی، وہ بھی میں نے بس ڈرامہ کیا تھا تاکہ میں کام سے بچ سکوں، لیکن مجھے میری لالچ اور برے سلوک کی سزا مل گئی ہے اور میرا ایک پنکھ بھی جل گیا ہے، مجھے تم دونوں معاف کر دو۔ پھر موسی چڑیا اور نیک طوطی دونوں مل کر برا کوا کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ برا کوا ٹھیک ہو جاتا ہے۔